हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो हमने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स की कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनके करने से हम अपनी ह्यूमन वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करते हैं मैक्सिमम लेवल तक। तो वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक इवेंट्स किसे कहते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आज की हमारी वीडियो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और व्हाट इज़ इकोनॉमिक इवेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। Economic activities are those activities or those steps related to the consumption of goods and services and activities in which money is exchanged for a product or services. That means कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से, यानी कि उनको यूज़ करने से, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से, अगर उसमें मनी एक्सचेंज की जा रही है, मनी का लेन देन किया जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले, तो हम उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कोई भी गुड्स और सर्विसेज के बदले हम मनी एक्सचेंज करते हों। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड फॉर द पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए परफॉर्म की जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? फॉर मेकिंग मनी बनाने के लिए, गेनिंग वेल्थ, और क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग आइटम्स दैट कैन बी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सेल। यानी कि या तो हम क्या कर रहे हैं, या तो हम सीधी कंजम्पशन कर रहे हैं किसी गुड्स और सर्विसेज की और उसके बदले मनी जो है वो हम पे कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी एक्सचेंज की जा रही है। या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी गुड्स या जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई आइटम्स ऐसी बना रहे हैं जिसको हम सेल करने से, उस पब्लिक को सेल करने से उसके बदले हम जो है वो मनी लेने वाले हैं, यानी कि पैसा उसके बदले हम लेने वाले हैं। तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कंजम्पशन के बदले या फिर प्रोडक्शन करने के बदले या फिर सेल करने के बदले अगर मनी एक्सचेंज की जाती है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग आया हो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं जिनमें मनी एक्सचेंज की जाती है गुड्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बदले या उनको प्रोड्यूस और सेल करने के बदले। तो जिसमें यानी कि जिन चीज़ों को, जिस कंजम्पशन को, जिस प्रोडक्शन को, जिस एक्सचेंज को हम मनी फॉर्म में शो कर सकते हैं, मोनेटरी फॉर्म में इन द टर्म्स ऑफ मनी शो कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर? जैन की यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, द आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज मेजर्ड मोनेटरीली। मोनेटरी मतलब मनी फॉर्म में, जिनको हम मनी की टर्म्स में शो कर सकते हैं, तो उनको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे इनके फीचर्स के बारे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डन फॉर अर्निंग इनकम मे बी इन द कैश और काइंड। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हम इनकम अर्न करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तभी हम मनी एक्सचेंज करते हैं ताकि हमें उनमें से क्या हो, इनकम अर्न हो, हम कुछ इनकम कमाएं। और जो इनकम हमारे पास आ रही है वो कैश फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड फॉर्म में भी हो सकती है। देखो, कैश फॉर्म तो आप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैश क्या होता है। ठीक है, हमारे पास पैसा आना इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेकिन काइंड फॉर्म क्या होता है? देखो, काइंड कहते हैं जब भी हमारे पास कोई इनकम आती है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे पास चीज़ आती है, वो कोई कैश फॉर्म में ना आकर किसी गुड्स की फॉर्म में अगर हमारे पास आए या किसी सर्विसेज के फॉर्म में हमारे पास आए, तो उसको कहते हैं हम काइंड फॉर्म में, यानी कि इन काइंड हमारे पास चीज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई चीज़ बेची है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फर्नीचर था, हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है, हम फर्नीचर सेल करते हैं और उसको सेल करने के बदले हमारे पास क्या आएगी, मनी आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 50,000 रुपीज़ का हमने फर्नीचर सेल कर दिया है और हमारे पास 50,000 रुपीज़ उसने कैश में हमें पकड़ा दिए, तो हम क्या कहेंगे कि इनकम तो हुई लेकिन कैश फॉर्म में हुई। लेकिन अगर वही पर्सन 50,000 रुपीज़ की जो इनकम है वो हमें कैश फॉर्म में ना देकर 50,000 रुपीज़ के हमें कोई गुड्स दे दे, फॉर एग्जांपल वो नया फर्नीचर हमें दे दे या कोई नई मशीनरी, उसके बदले फर्नीचर के बदले हम अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी ले आएँ या कोई और प्रोडक्ट ले आएँ, वो भी 50,000 रुपीज़ का ही हो, तो हमारे पास क्या हुआ, कैश नहीं आया, हमारे पास कोई गुड्स आई हैं, चीज़ आई है, बट वो 50,000 रुपीज़ की है। तो अब हम कहेंगे कि इनकम हुई है बट इन काइंड फॉर्म में हुई है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम इन काइंड फॉर्म में इनकम होना। सो इनकम होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी एक्सचेंज होने से, वो कैश फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर। सेकेंड इज़
इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके रिजल्ट से होती है, मतलब क्या होने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, या तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो, है ना, हम किसी चीज़ को कोई प्रोड्यूस करेंगे फिर उसको बेचेंगे तो उसके बदले हमें क्या होगा, मनी एक्सचेंज होगी, हमें इनकम होगी, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे ट्रेडर होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है ना, वो एक जगह से चीज़ें लेता है दूसरी जगह उसको बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, यानी कि प्रोडक्शन हो या डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी हो। अब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की करनी है, या तो वो गुड्स की हो सकती है या सर्विसेज की हो सकती है, दोनों इंक्लूड होंगे हमारी एक्टिविटीज़ में, गुड्स भी और सर्विसेज भी। और गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस तो आपको अच्छे से पता होगा। गुड्स क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं जिसको हम जिसकी एक फिजिकल फॉर्म होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं, उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, हम उसको टच नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये डिफरेंस होता है गुड्स और सर्विसेज, और इन दोनों को हम लेकर चलते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो हमारा थर्ड फीचर क्या होगा, इट यूटिलाइजेज लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल, जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वो रिसोर्सेज को यूज़ कर ही होती है, और रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, लिमिटेड। ये हम अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। देखिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करते हैं, अब मैंने कहा कि कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, राइट, मनी के बदले कुछ ना कुछ एक्सचेंज किया जा रहा है, उसमें मनी इन्वॉल्व है। तो मनी क्या हो सकती है, या जो चीज़ हम गुड्स या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए उसके बदले मैं कुछ जो दे रही हूँ, कुछ पे कर रही हूँ, कुछ किसी चीज़ का सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ रिसोर्स को यूज़ कर ही हम कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ की डिमांड है हमारी, तो उसके बदले हमें कुछ पे भी करना पड़ेगा। तो ये तो होगा हमारा थर्ड फीचर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ कैरिड आउट आफ्टर एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड इट्स बेनिफिट्स। यानी कि कॉस्ट और बेनिफिट्स को जो है एनालाइज करने के बाद ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं। देखिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम कोई चीज़ अगर परचेज़ करने जा रहे हैं और उसके बदले हम मनी भी एक्सचेंज करने वाले हैं, पे करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एक्टिविटीज़ को करने के पहले उसकी कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। दैट मीन्स उसको, उस चीज़ को कंज्यूम करने के बदले, उस चीज़ को लेने के बदले मुझे कितना पे करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी, और जब मैं वो कॉस्ट पे कर दूँगी तो उसके बदले मुझे बेनिफिट कितना होने वाला है, राइट, उससे बेनिफिट कितना निकल कर आने वाला है। क्या मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा बेनिफिट के बदले, या फिर मेरा बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट के बदले। दैट मीन्स हम ये तो देखेंगे ना कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगने वाली है या फिर हमें उससे बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है, तभी हम एनालाइज कर पाएंगे कि उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सब एनालाइज करने के बाद ही हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो ये थे इसके 4 फीचर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक इवेंट्स के। आप अच्छे से समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और इन्हीं एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्वमेंट को, इन्हीं एक्टिविटीज़ की स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करना। तो अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स के बारे में। देखिए इसमें पहली एग्जांपल है एग्रीकल्चर, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, मनी का एक्सचेंज इन्वॉल्व हो। अगर हम एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ले तो उसमें क्या होता है, वो जो फार्मर है वो क्या करता है, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है और फिर उसको सेल करके उसके बदले जो है वो मनी अर्न करता है। इसी तरह फिशिंग, इसमें भी मनी इन्वॉल्व है, इसकी भी सेलिंग में मनी इन्वॉल्व है। अगर आप कुछ बाय करने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसके एक्सचेंज में भी आप मनी को देते हैं, तो वो भी मनी इन्वॉल्व हो गई इस एक्टिविटीज़ में। ऐसी ही सेलिंग, अगर आप कुछ बाय करने जा रहे हैं और उसके बदले मनी पे करते हैं, तो सामने वाला कोई चीज़ सेल कर रहा है और उसके बदले वो मनी ले रहा है, तो उसमें भी मनी इन्वॉल्व हो गई। इसी तरह अगर हम सर्विसेज की बात करें तो डॉक्टर की सर्विसेज जिसके बदले वो फीस लेते हैं, टीचर्स, ड्राइवर्स की सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज गुड्स जो हैं जिनके बदले, कंजम्पशन के बदले, प्रोडक्शन और सेल के बदले अगर मनी एक्सचेंज हो रही है और जो इनकम जनरेट हो रही है उसको अगर हम मनी फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो वो सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसको हम मनी फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिसको हम मनी फॉर्म में शो नहीं कर सकते, उसके स्टडी को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक इवेंट्स में पढ़ा। आगे आने वाली वीडियोस में हम और नए कंसेप्ट्स में वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।